भारतीय जनता पार्टी में होता ही रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज जो महिला प्रताड़ित की जा रही हैं, क्या उनको न्याय मिल पाएगा? जिस सरकार के शासनकाल में ऐसे अपराधियों को संरक्षण दिया गया, आपने देखा होगा, जिन्होंने महिलाओं के साथ ऐसे दुष्कर्म किए, उनको भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं संरक्षण देने का काम किया। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ वहाँ बहनों के साथ अन्याय होता आ रहा है। कि आत्मनिर्भर भारत की बात तो कर दिए, लेकिन कहाँ आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं को सम्मान दे पाए? ये सरकार जुमली सरकार है, तानाशाह सरकार है, महिलाओं के उत्पीड़न वाली सरकार है, ये बलात्कारी सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय बलात्कार पार्टी है। भाजपा के खासदार है, आमदार है, महिलाओं का लैंगिक शोषण कर रहे हैं, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, फिर भी वो आराम से कुर्सी पर बैठे हैं। औरत को घर पे खाना नहीं मिल सकता है, थी वो सरकार किस काम की? उनको पानी नहीं है, कुछ नहीं, कितनी दूर दूर से पानी लाते हैं। 70 साल में इनके पास, कांग्रेस वाले के पास पैसा नहीं, उतना 10 साल में उनके पास ज्यादा पैसा हो गया है। हमारे किसानों का कर्जा छूट नहीं किया, कुछ 1 रुपया दिया नहीं हमको। अंबानी अदानी का कर्जा छूट कर क्या दिया? 370 कट किया, वो उधर क्या हमको जमीन लेने को जाने का है क्या? हमको मकान बनाने का क्या जरूरत है हमको? मोदी जी तो गद्दार पहले से ही है। मोदी जी देश के साथ वफादार का है। मोदी जी जातियों में विभाजन कर रहे हैं, जातियों में लोगों को बांट रहे हैं। मोदी जी एक प्लेटफॉर्म पे देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? मणिपुर में इतना अन्याय हो रहा था, मोदी जी ने उधर जाके 1 सेकंड भी रुके नहीं। महिलाओं को मोदी जी के राज में महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं करते। 40,000 का कोट पहन के खाली स्टेज पे आके भाषण करते हो। 10 साल से मोदी जी हमें खूब झूठे आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं, फेंकू बातें करते हैं। जो अन्याय महिलाओं पर हो रहा है, अब की सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। इसीलिए हम सब महिला वर्ग से एक ही बात है कि अब की बार मोदी सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार। मोदी जी एक महिला पर जाते क्या देखते हैं, एक गांव में घूमते हैं, देखते हैं महिलाओं को क्या प्रॉब्लम आई है। राहुल जी हर एक इंसान से मिलते हैं, हर एक औरत से मिलते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम से हर एक चीज वो देखते हैं। तय करना और उसको फिनिश भी करना, वो ये रहता है। वो सिर्फ वादे करते हैं और उसकी कोई भी चीज वो कंप्लीट नहीं करते हैं। महिलाओं पे आज रेप केसेस हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। कौन आवाज उठाएंगे? महिला अगर किसी ने आवाज उठाई तो उस पर ईडी की कार्रवाई बैठा देते हैं। भ्रष्टाचार, आज पूरे भारत देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि एक आम आदमी भी परेशान हो रहा है। हर एक चीज महंगी कर दी है। एक महिलाओं का गैस सिलेंडर, हर चीज में महिलाओं को कोई ये नहीं है। जब महिलाओं का विकास कर रहे हो, कहाँ विकास कर रहे हैं? सुरक्षित महिला नहीं है, आज की नारी सुरक्षित नहीं है। महिला कोई विकास नहीं हो रहा। जी नहीं, रेप केसेस होते हैं, महिलाओं पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। सिर्फ बताते हैं कि हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन झूठे हैं सब, वादे झूठे, वो भी झूठे, कुछ नहीं कर रहे हैं। सब महंगाई बढ़ गई है। जो अन्याय महिलाओं पर हो रहा है, अब की सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। इसीलिए हम सब महिला वर्ग से एक ही बात है कि अब की बार मोदी सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार। महिला ही भगाने वाले मोदी जी को। हर चमकीली चीज कोई हीरा नहीं होती, वैसे उन्होंने यही दिखाया कि हम हीरा है, लेकिन हीरा नहीं, वो कोयला है। और जो राहुल गांधी है वो असली है। इसीलिए अब की बार हम सब राहुल गांधी के पीछे ही रहे। कह रहे देश की महिलाएं मेरा परिवार हैं। अरे वो खुद के महिला को नहीं संभाल सका, वो देश की महिलाओं को क्या संभालेगा? कह रहे महिलाओं के लिए 18 घंटे काम करता हूँ। कोई नहीं काम करता। अगर वो 18 घंटे काम करता तो, अरे हम 12 घंटे काम करते, फिर भी 5 मिनट या 10 मिनट हमको थोड़ा आराम करने के लिए टाइम नहीं मिलता। उसका तो शेड्यूल अलग है, तो वो क्या 18 घंटे काम करेंगे? के पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं, जहाँ भी जाते हैं महिलाओं को दिखाते हैं कि वो महिलाओं के लिए बहुत काम। मैंने इसीलिए बोला ना, चमकीली चीज हीरा नहीं होती। जो भाजपा के खासदार है, आमदार है, महिलाओं का लैंगिक शोषण कर रहे हैं, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, फिर भी वो आराम से कुर्सी पर बैठे हैं। उन पर कोई एक शब्द नहीं बोलते मोदी जी। ये सब में पुलिस का कोई दोष नहीं है। पुलिस को ऊपर से प्रेशर आता है और इसीलिए महाराष्ट्र पुलिस कोई नहीं करती, कुछ काम नहीं करती। महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है? बहुत कुछ अन्याय हो रहा है, सब मीडिया वाले दिखा रहे हैं। नहीं है, महिलाओं को गांव-गांव में देखिए आप, महिलाओं के घर पे खाना नहीं है। 2 टाइम सिर्फ खाना नहीं, 2 टाइम सिर्फ औरत को घर पे खाना नहीं मिल सकता है, थी वो सरकार किस काम की? उनको पानी नहीं है, कुछ नहीं, कितनी दूर दूर से पानी लाते हैं। खेड़े गांव में देखिए, हमारे अभी मार्च मंथ है, फिर भी कितनी गर्मी है। आप यहाँ आए हैं, अभी कितनी गर्मी है, तो आप सिर्फ ये सोचिए कि मई और अप्रैल मंथ में कितना गर्मी में पानी नहीं रहता। ये देखिए, मोदी सरकार की 10 साल में
जुमलेबाजी, धर्म के नाम पे लोगों में बंटवारा करना और इंडिया को बेचने का काम, सब प्राइवेटाइजेशन करने का काम और अदानी अंबानी के घर में पूरी प्रॉपर्टी इंडिया बेच के उनके घर में देने का काम चालू कर दिया है। विशेष करके उत्तर महाराष्ट्र के आज आप यहाँ पे आए हुए, आज किसान लोग बेहाल है। कपास 2 साल से लोगों के घर में पड़ी है। शेतकरी किसान जो है हवालदिल हो गया है। 400 रुपये में जो सिलेंडर मिलता था वो आज 1000 रुपये का हो गया है। पेट्रोल जो 65 रुपये लीटर मिलता था वो आज 105 रुपये लीटर हो गया है। मोदी सरकार पूरी तरीके से 10 साल में सबसे यहाँ पे फेल हो चुकी है और लोगों को खाली धर्म के नीति के ऊपर गुमराह करने का काम, वोट मांगने का काम मोदी सरकार कर रही है। आगे वाला आना जो समय है वो जो 400 पार की बात करते हैं, मैं बोलता हूँ इंडिया के अंदर उनको 200 पार होना भी मुश्किल हो जाएगा। ईवीएम हटाओ, ये पूरा देश के अंदर जोरदार नारा चालू है। महाराष्ट्र के अंदर मराठा समाज का आरक्षण का मुद्दा जो है वो सबसे ज़्यादा तेज आज महाराष्ट्र के अंदर है। मोदी जी तो गद्दार पहले से ही है। मोदी जी देश के साथ वफादार का है। मोदी जी जातियों में विभाजन कर रहे हैं, जातियों में लोगों को बांट रहे हैं। मोदी जी एक प्लेटफॉर्म पे देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? मोदी जी ने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, वो मुद्दा कहाँ है? जो मुद्दे और जो जुमले आपने अगले चुनाव के टाइम कहा था, वो चुनाव की मुद्दों की पूर्ति नहीं कर रहे। वो मोदी जी संविधान पर चल रहा नहीं, संविधान को हटाना चाहता है। वो उसका मन का कर रहा है। वो उसको और उसको वृद्ध लोगों को ईडी सीडी लगा कर उसके पास भेज रहा है। वो अन्याय सर, ऐसी बात है कि पिछली बार भी उन्होंने इलेक्शन के मुद्दे के टाइम में 40 जवानों को शहीद किया, उनका ही किया धरा है सब सर। तो रोजगार कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार? और किसानों के बारे में जो बात की थी मोदी जी ने, कहाँ गए 15 लाख? कहाँ गए? सब अडानी अंबानियों के लिए दे रहे मोदी जी। किसानों के लिए क्या योजना लाई मोदी जी ने? क्या है, दुगनी करने आए थे? कोई दुगनी नहीं किया। सब किसान रो रहे, फसल पूरी खत्म हो चुकी है। दिल्ली में किसानों का रास्ता रोका, दिल्ली में किसानों का रास्ता रोका। जो किसान खेती करता है, वो कष्ट करता है, उसके लिए कुछ नहीं हो। ईडी हमको लगा दे, हमारे नेताओं को लगा दे। उनके नेताओं के पास पैसा नहीं क्या? उनको क्यों ईडी नहीं लगा? दूध के धुले ले क्या? हमारे नेता उनके पास गए, वो भी धुई जाते क्या? वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है उनके पास। उनको बोलो जबकि आमदार के ज्यादा दिन तक अभी खत्म हो गया तुम्हारा खेल। बैलेट पेपर पे मतदान लेके देखो और 4 आमदार छुट्टी निकाल के दिखाओ हमको। पूरे भाजपा के आमदार के पास बहुत पैसा है, आगे उनके पे एक भी जीएसटी नहीं लगाए। सब पूरे हमको जीएसटी लगती है, वो जीएसटी उनके वो बड़े नेताओं के पास जाती है। हमारे किसानों का कर्जा छूट नहीं किया, कुछ 1 रुपया दिया नहीं हमको, आज तक कुछ दिया नहीं। महाराष्ट्र में एक करके हाथ क्यों लगेंगे हम? उनको क्यों चुटनी जिताएंगे? क्या संभव है उनको चुटनी जिताने का? वो अंबानी अदानी का कर्जा छूट करता है, हमारे किसानों को कर्जा छूट नहीं करता। अंबानी अडानी देश का विकास कर रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं? क्या दिया उन्होंने हमको? क्या दिया? 370 कट किया, वो उधर क्या हमको जमीन लेने को जाने का है क्या? हमको मकान बनाने का क्या जरूरत है हमको? 370 की खाली राम मंदिर बनाया, इन्होंने थोड़ी बनाया। हमारे कांग्रेस भी उसी में है ना, कांग्रेस वाले नहीं दसाया था पहले, सब किया। हमारे सुई तक के थे, मोबाइल तक के उनका, ये राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का, उसका क्या है? आयता पीठ पे रेखा उड़ रहा है। वो आयती जमीन है, उसमें खेत मर गए देश के लिए। इंदिरा गांधी, राजू मर गए। ये मरे क्या? को भाजपा वाला कोई मरा क्या? 70 साल में इनके पास, कांग्रेस वाले के पास पैसा नहीं उतना, 10 साल में उनके पास ज्यादा पैसा हो गया है। कुछ नहीं किया हमारे लिए, कुछ नहीं किया। तो ये गड्ढे देखिए, पहले सड़क थी, सब कुछ था। कांग्रेस के राज में सब कुछ था। ये क्या बना रहे लोगों को मोदी जी? हाँ, ब्लेड पेपर के मतदान लेने का बोलो, ब्लेड पेपर से मतदान लो, सब सीख जाएगा। 4 खासदार नहीं चुटनी में जीतेंगे उनके। मैं यकीन दिलाता हूँ, भारत भर में 4 खासदार नहीं जीत सकते। हाँ, बोल दो मोदी जी को। सब किसान ऐसा ही तल करते हैं, बोल तुम। हाँ, तानाशाही, पूरी दादागिरी। क्या वो अशोक चौहान अभी 1 महीने पहले उनके पास चल गया राज्य मंत्री में। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, सब उनको मंत्री पद मिल गया। हमारे आदमी थे, अजीत पवार का भ्रष्टाचार पूरा दबा दिया, पूरा बोले। मोदी जी बोलता है कि अजीत पवार तरफ लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार, उनके तरफ गया तो वॉशिंग मशीन हो गई। ऐसा है का बीजेपी के न्याय? मोदी जी झूठे हैं, मोदी जी झूठा है, मोदी जी भ्रष्टाचार का उधर। मोदी जी, शाह और देवेंद्र फडणवीस 1 नंबर के 3 आदमी झूठे। पूरा देश, भारत बर्बाद कर देंगे वो लोग। अमित शाह कह रहे भारत का डंका दुनिया, पूरा गुंडागिरी है उनके पास। कह रहे लोगों को ईडी लगाने का बोलो, तब पता चलेगा हमारे से 2 गुना ज्यादा पैसा उनके पास है। मैं इतना यकीन दिलाता हूँ। तो आप लोग सिखाएं, हम सिखाएंगे। ईवीएम चलेगा तो कुछ नहीं समझ जाएंगे। सब झूठा काम करते हैं, उसमें गलती काम करते हैं वो लोग, ईवीएम से जीतते हैं।
उनको बोलो ब्लेड पेपर में मतदान लो, फिर 4 खासदार जीत के चुटनी जीत के दिखाओ। सारे वादे किए थे उन्होंने, वो एक वादा पूरा किया नहीं, कुछ वादा नहीं, हमारे लिए कुछ दिया नहीं, कोई नहीं, वो देशवासियों के लिए कुछ दिया नहीं। महंगाई तो 3 पट पे महंगाई होगी, 3 पट। ये देखो 2014 में जब सरकार बनाया था ना, उस टाइम 400 रुपए गैस था, अभी 1100 रुपए 1150 रुपए गैस उठा रहे। जब पहले कांग्रेस के 2000 देते किसानों को, वो काय के देते, हमारे गैस आंटी वर्ष में 3 बार लेते, वही पैसे हमको देते। कह रहे हमने विकास किया, विकास सारा मोदी ने किया। शून्य विकास, शून्य। आप लोग सब पत्ता लपेट घूमते थे। ये मोबाइल भी हमारा है, कांग्रेस निकाला, सुई से लेके वास तक के उनका है, तंत्रज्ञान तक उनका ही है, उनका कुछ नहीं है। अन्याय मणिपुर में इतना अन्याय हो रहा था, मोदी जी ने उधर जाके 1 सेकंड भी रुके नहीं, और हमारे राहुल जी उधर जाके उन सब महिलाओं का सांत्वन किया। और मोदी जी बोल रहे कि हम महिलाओं के लिए कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो मोदी जी अपनी बीवी को संभाल नहीं पाए, और ये देश की महिलाओं को क्या संभाल पाएगा? कुछ नहीं करते, 40,000 का कोट पहन के खाली स्टेज पे आके भाषण करते हो। ये महिलाओं को, मोदी जी के राज में महिलाओं को सुरक्षा नहीं है। साल मोदी जी आने वाले नहीं है, 10 साल से मोदी जी हमें खूब झूठे आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं, हाँ फेंकू बातें करते हैं। हाँ, मोदी जी को बीवी नहीं है घर में, इसलिए हमें सुबह से लेकर शाम तक किचन में बहुत सारी समस्याओं को ये करना पड़ता है। युवक वर्ग जो है, वो युवकों को सब बेरोजगार है। हमारे राहुल जी के राजीव गांधी की सत्ता थी, इंदिरा गांधी जी की सत्ता थी, तब जब गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो थे उनके अभी पेंशन मिल रही है, उनके पोते अभी बेरोजगार घूम रहे हैं। न्याय भारतीय जनता पार्टी में होता ही रहा है, और राहुल गांधी जी का जो उद्देश्य रहा है, जो 5 न्याय की बात हुई है, उसमें नारी न्याय आता है। पूरे यात्रा में आज नारी महिलाओं के सम्मान के लिए ये जो रैली रखी गई है, इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है पूरे देश में। जो सरकार कहती है मैं महिला आरक्षण बिल लाया हूँ, भारतीय जनता पार्टी कहती है महिला आरक्षण बिल लागू होगा, लेकिन क्या महिलाओं को न्याय मिल पाएगा? क्या महिलाओं पे को नौकरी में हिस्सेदारी मिल पाएगी? क्या महिलाओं के रेलवे सेक्टर में हिस्सेदारी मिल पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज जो महिला प्रताड़ित की जा रही हैं, क्या उनको न्याय मिल पाएगा? जिस सरकार के शासनकाल में ऐसे अपराधियों को संरक्षण दिया गया, आपने देखा होगा, जिन्होंने महिलाओं के साथ ऐसे दुष्कर्म किए, उनको भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम किया। उन बहनों को न्याय कब मिलेगा? ये सरकार आज उठाइए, आप तमाम ऐसे क्राइम रिपोर्ट उठाइए। आज मौजूदा स्थिति ये तरीका है कि आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वहां बहनों के साथ अन्याय होता आ रहा है। सरकार जो कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी सरकार के शासनकाल में बेटियों का चीरहरण हो जाता है, उन्हीं के भाजपा सांसद चीरहरण कर देते हैं। आपने देखा होगा उत्तराखंड का अभी जो अंकिता भंडारी जी का मामला, किस तरीके से निर्मम तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी हत्या कर दी, लेकिन अभी तक वहां की कानून व्यवस्था कहीं न कहीं भाजपा के नेता को संरक्षण देने का काम कर रही है। ये जो हमारी बहनों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ऐसे कुकृत्य करते आ रहे हैं, क्या वो सरकार इनको न्याय दे पाती है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच के जरिए बहुत सारे ऐसे वायदे कर देते हैं, लेकिन हमारी बहनों को न्याय नहीं दे पाते। आज तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी नदारद करना चाहती है। आज चाहे कृषि क्षेत्र में हो, हमारे महिलाएं जिस तरीके से गरीब, आपने देखा होगा गरीब आदिवासी लोग पत्ते चुन के अपना जीवन यापन करते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता। ये आत्मनिर्भर भारत की बात तो कर दिए, लेकिन कहां आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं को सम्मान दे पाए? ये सरकार जुमली सरकार है, तानाशाह सरकार है, महिलाओं के उत्पीड़न वाली सरकार है, ये बलात्कारी सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय बलात्कार पार्टी है। इन जैसे बलात्कारियों को बचाने के लिए बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका